हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट में जो सीयूटी यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्शन नंबर ए में जो टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम लोगों ने कल देखा था कि वीडियो नंबर फर्स्ट। आज हम लोग देखेंगे सेकंड कि कैसे कोई अगर एक्सेप्शंस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है क्या होती है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। द कॉज ऑफ एन एक्सेप्शंस ऑफ एन इंटरनल प्रोग्राम इटसेल्फ। मतलब एक्सेप्शन क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है इंटरनल एरर्स होती। फॉर एग्जाम्पल एन इनकरेक्ट इनपुट। कभी कभी हो सकता है कि जब हम कोई गलत इनपुट देते हैं तो उस केस में भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, या कभी कभी जो है हमारे डाटा टाइप्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, या कोई इनपुट आउटपुट का भी हम लोग एरर हो सकता है, तो उस केस में ये एक्सेप्शंस आ जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड ये बोला है कि हेंस द एक्सेप्शंस शुड बी प्रॉपरली हैंडल। यानी कोई अगर एक्सेप्शंस आते हैं प्रोग्राम्स में तो उसको हम लोग हैंडल भी कर सकते, सो दैट एन अब्रस्ट टर्मिनेशंस ऑफ द प्रोग्राम इज प्रिवेंटेड। मतलब कि जो प्रोग्राम्स के अंदर जो बग या जो उसमें मिस्टेक आ रही है तो उसको हम लोग एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं उस एरर को। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि टू हैंडल एक्सेप्शंस इन पाइथन हैज 4 मेजर डिफाइन कंपोनेंट। यानी कि 4 मेजर जो है इसके कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे ट्राई, सेकेंड है एक्सेप्ट एंड इल्स एंड लास्ट है फाइनली। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कंपोनेंट है जो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब इसके कुछ हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में क्या होता है कि रन दिस कोड, यानी इसमें जो कोड होता है वो हमारा रन हो। नेक्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या होता है, एग्जीक्यूट दिस कोड व्हेन देयर इज अ एक्सेप्शन। यानी कि अगर कोई एक्सेप्शंस आता है प्रोग्राम्स के अंदर, यानी कोई एरर्स अगर आती है तो वो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक को। इल्स वाले ब्लॉक्स में क्या है, नो एक्सेप्शंस रन दिस कोड। जब कोई भी एक्सेप्शंस नहीं आ रहा है तब हमारा ये जो है कोड रन कर जाएगा। फाइनली ब्लॉक में क्या होता है, ऑलवेज रन दिस कोड। मतलब कि ये वाला जो ब्लॉक है ये हमेशा रन करेगा, ठीक है, चाहे वो एक्सेप्शनल ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा हो, ठीक है, या ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा हो। दोनों ही केस में क्या होगा, ये वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। कुछ इसके बेसिस के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे ट्राई ब्लॉक का काम क्या हो रहा है कि द ट्राई ब्लॉक स्पेसिफाई द कोड टू ट्राई फॉर अ एक्सेप्शंस। यानी कि अगर कोई आपके पास प्रोग्राम है और उसमें कोई एरर्स आ रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उसको कैसे जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक का मतलब यह है कि विथ द एक्सेप्ट यू स्पेसिफाई द एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। मतलब कि मान लीजिए अगर एरर आ गया तो एरर्स में आ गया कि डाटा टाइप एरर, तो इस कोड को जो है हम क्या करना चाहते हैं, कैसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम एक्सेप्ट ब्लॉक में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां बोला है कि इफ यू वांट टू यूर ट्राई ब्लॉक सर्च एंड मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले कुड बी कॉट। यानी कि आप क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ द एरर मैसेज। जैसे आपने अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे आता है कि 0 डज नॉट डिवाइड बाई एनी डिजिट। तो वहां पे जो बाय डिफॉल्ट एरर आ रहा है उस एरर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे दूसरा कोई मैसेज दिखा सकते हैं। तो वो वाला पार्ट हमारा हो गया एक्सेप्ट पार्ट। इल्स वाले पार्ट्स में क्या हो गया, दिस ब्लॉक्स कंटेन द कोड दैट विल वांट टू एग्जीक्यूट इफ द एक्सेप्ट ब्लॉक फेल्स। यानी जब एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा जब फेल हो जाता है तो उस केस में इल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। टू कैच द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, कंसीडर दिस इज कॉल्ड अ फॉल और ब्लैक पेन कोड। इसको एक दूसरे टर्म्स में फॉल या ब्लैक पेन कोड भी बोला जाता है। एंड लास्ट फाइनली का मतलब ये होता है कि दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हर एक
कंडीशन पे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। व्हाट हैपन इन द एबव कोड, यानी जो भी इस पूरे कोड में होगा वो चीजें यहाँ पे जो ब्लॉक में लिखा होगा स्टेटमेंट वो 100% प्रिंट करेगा। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा गया है कि द फॉलोइंग एग्जांपल्स थ्रो एक्सेप्शंस व्हेन ट्राई टू डिवाइड एन इंटीजर बाय अ स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक एक्सेप्शंस आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ ट्राई ब्लॉक और हमने दिया a बराबर 5 एंड b बराबर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया है a, और हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, सॉरी डिवाइड करना चाहते हैं कि a डिवाइडेड बाई b। तो एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है तो डिवाइड नहीं होगा, तो उस समय हमारे पास स्क्रीन पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो जब एरर आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम यहाँ पे मैसेज पास करना चाहते हैं कि सम एरर्स अकर्स, यानी कुछ तो एरर यहाँ पे आएगा बाय डिफॉल्ट, यानी डर टाइप्स का यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, यानी टाइप्स एरर आ जाएगा यहाँ पे टाइप्स एरर। ये एरर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते। तो यहाँ पे डर टाइप्स का एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे इंटीजर है, तो डर टाइप्स का एरर आएगा। तो उस एरर की जगह पे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में एक मैसेज प्रिंट कर दिया है कि सम एरर अकर्स। उसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा कि आउट ट्राई ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक। तो आपके सामने एरर ना आकर के हमने उसको हैंडल करके ये वाला एरर दिखा दिया कि सम एरर्स अकर, और उसके बाद ये आउटर लाइन है तो ये हमारा हर केस में प्रिंट करेगा ही करेगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पे ए में हमने 5 ले लिया है और बी में हमने 0 ले लिया, और हम यहाँ को ऐड करना चाहते हैं। और जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बताया था कि एक्सेप्ट में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टाइप किस टाइप्स की एरर है ना। तो इस टाइप्स की एरर हमको पता चल गया कि हमारा टाइप एरर है। टाइप एरर का मतलब कि एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने उसका एरर का नाम लिख दिया है, क्या है, टाइप एरर। तो टाइप एरर अगर है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि अनसपोर्टेड ऑपरेशंस, क्योंकि किसी भी इंटीजर को और प्लस स्ट्रिंग को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया है कि दिस इज अ अनसपोर्टेड ऑपरेशंस। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कि आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, मतलब ये वाला आपको प्रिंट करेगा, और दूसरा हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट जो हर एक केस में प्रिंट करेगा वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो एरर वाला पार्ट है ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलते हैं और देखते हैं कि मल्टीपल हम लोग कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्राई में लिख दिया a बराबर 5 और b में हमने 0 दे दिया, और हमने यहाँ पे बोला कि a डिवाइडेड बाई b। तो जब हमने a डिवाइडेड बाई b किया तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट में एरर नंबर 1 दे दिया कि अगर इस वैल्यू की जगह पे अगर कोई अल्फाबेट अगर टाइप कर दे तो उस समय क्या आएगा, तो वहां पे हमारे पास ये वाला एरर आ जाएगा। जब ये एरर आएगा देन प्रिंट अनसपोर्टेड ऑपरेशन। अदरवाइज हमने अगर इसकी जगह पे 0 अगर दिया हुआ है तो 0 में ये वाला एरर आएगा, तो इस एरर के पास हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अलाउड। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। और ये तो आपका हर केस में प्रिंट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के अंदर अगर 0 दिया गया है तो 0 अगर है तो जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये वाला ब्लॉक चलेगा। जब ये ब्लॉक चलेगा तो प्रिंट क्या कर देगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, और लास्ट वाले स्टेटमेंट जो हर केस में प्रिंट करेगा ही करेगा। बट अगर हम इसकी जगह पे अगर ए कर देते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेशंस, और ये वाली लाइन को उसने। अब लास्ट वाला जो तीसरा ऑपरेशन है, यानी जिसमें हम लोग इन तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम ट्राई का भी इस्तेमाल करेंगे, ट्राई, एक्सेप्ट, इल्स एंड फाइनल ब्लॉक। तो सबसे पहले हमने इसको अब प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो प्रोग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्राम हमारे पास, हमने प्रोग्राम में सबसे पहले ट्राई दिया हुआ है और ट्राई में हमने लिखा हुआ है कि ट्राई ब्लॉक, ठीक है। हमने सबसे पहले ये लाइन प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्स के अंदर एक यूजर से वैल्यू नंबर इंटर करवा रहे हैं, तो कोई भी नंबर इंटर करेगा तो एक्स में स्टोर हो जाएगा। दूसरा एक और नंबर हम इंटर करवा रहे हैं जो वाई में स्टोर होगा, और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं। अगर इस दोनों नंबर को डिवाइड कर दे तो जेड में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में हम लिख रहे हैं एरर का नाम कि 0 डिवाइडेड बाई 0 डिवीजन एरर। तो अगर एक वैल्यू नंबर है और एक 0 होगा तो वहां पे ये वाला एरर अगर आता है तो उस केस में क्या प्रिंट करेगा कि एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर ब्लॉक, मतलब ये वाला ब्लॉक आपको प्रिंट करेगा।
और यहाँ पे दूसरा एक मैसेज प्रिंट करेगा कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद इल्स वाला ब्लॉक है, इन केस अगर ये वाले स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो इस वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। अगर इस पार्ट में आएगा तो प्रिंट करेगा इस ब्लॉक और इन दोनों नंबर को डिवाइड करके आपको आउटपुट दे देगा। फाइनल वाला ब्लॉक का मतलब कि ये हर एक केस में प्रिंट करेगा, ठीक है, मतलब हर एक कंडीशन में उसको प्रिंट करना ही करना है। चलिए तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो हमसे मांग रहा है नंबर, तो हमने नंबर दे दिया 5 और हमने नंबर दे दिया 7। तो जब 5 और हमने 7 दिया है तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 को उसने क्या कर दिया है, इल्स ब्लॉक में चला गया। वो इल्स ब्लॉक का मतलब ये वाला ब्लॉक में उसने आ गया। इस ब्लॉक में आने का मतलब क्या हुआ, ओके, इल्स ब्लॉक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इल्स ब्लॉक में लिखा हुआ है कि इल्स ब्लॉक उसके बाद डिवीजन दे देगा और उसके बाद फाइनल ब्लॉक तो आपको हर केस में देगा ही देगा, है ना। तो ये एरर आपके सामने जो है आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है दोनों को डिवाइड कर दिया और फाइनल ब्लॉक में जो लिखा हुआ है फाइनल ब्लॉक, उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट को उसने प्रिंट कर दिया। चलिए एक बार और इसको हम लोग रन करा के देखते हैं और इस बार वैल्यू को हम डिफरेंट रखते हैं। तो जब वैल्यू को हम डिफरेंट रखेंगे तो हमने फर्स्ट नंबर दे दिया 5 और सेकेंड नंबर हमने दे दिया 0। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। एक्सेप्ट ब्लॉक में देखिए यहाँ पे क्या था कि एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, यहाँ पे देखिए आ गया एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर और डिवीजन में 0 इज नॉट एक्सेप्टेड, ये वाला मैसेज आ गया। और लास्ट में आपका फाइनल वाला ब्लॉक आएगा क्योंकि ये हर केस में प्रिंट करेगा ही करेगा फाइनली ब्लॉक। ओके, तो ये जो है दो चीजों को जो है आपको समझना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, यहाँ पे ज्वाइन करके आप जो है वीडियो को जो है आप ले सकते हैं या इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। इससे आपका लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो को पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।